इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर आरएसएस के कपड़े टांगने के बाद अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा संभाल लिया है। किसके लिए? कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन के लिए, जो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली ही कहूंगी, क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो चुका है और उसको लेकर के आज वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची। उसके बाद ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं छोड़ा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन जाने की बात भी चल रही है कि राष्ट्रपति से समय मांगा गया है। कांग्रेस वहां जाने वाली है, कांग्रेस के नेता वहां जाकर के इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बार कांग्रेस को इस तरह से देखा गया है कि एक तरफ भोपाल में तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि पुतले फूके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आरएसएस की टोपी, कपड़े सब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के गेट के बाहर टांग दिए और लोग उसको देख रहे हैं। वीडियो वायरल हो गई, इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई और इस तरह का नैरेटिव यूथ कांग्रेस ने दिया कि हम जो है आरएसएस और बीजेपी का प्रभाव चुनाव आयोग पर मान रहे हैं, कि चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी का प्रभाव है और प्रतीकात्मक तौर पर जाकर के वहां कपड़े लटका दिए। पर अब ये मामला ठंडा नहीं रहा है, अब और ज्यादा इस मामले को तूल मिल चुका है। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके। कांग्रेस ने आज अहम बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है। आप सोचिए, दिल्ली में कुछ घंटे पहले कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें निकली हैं। एक तरफ तो ये बात भी है, ये तस्वीरों में भी दिखा कि वहां पर मीनाक्षी नटराजन, जो तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, वहां पर ये कयास लगाए गए कि मीनाक्षी नटराजन उस बैठक में थी, पीछे बैठी थी और उसके बीच में ये भी कई मुद्दे उठे हैं कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी पूरे देश भर में होने वाला है। यानी कि केवल मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा नहीं, इस समय कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के प्रखर दिखाई दे रही है। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस इस तरह से मैदान में क्यों है, क्यों बड़े बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस तरह से उतरे हुए हैं कि दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के पास वो चेहरा है मध्य प्रदेश में जो अपने आप में एक ऐसी छवि रखती है, फक्कड़ नेता की छवि रखती है। वो इस तरह से उनको देखा जाता है कांग्रेस में कि खरा सोना है, वो पैसे की बुकी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का एक किस्सा ये भी है चर्चाओं का, जो मीनाक्षी नटराजन को लेकर के है कि चुनाव के समय 5 करोड़ दिए गए, तो वही मीनाक्षी नटराजन जिनको लेकर के कांग्रेस आज मैदान में उतरी हुई है, आरएसएस के कपड़े टांग दे रही है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इस तरह से आईना दिखा रही है इलेक्शन कमीशन को। उन्हीं मीनाक्षी नटराजन ने 5 करोड़ उनको दिए गए, तो उन्होंने 5 करोड़ में से 4 करोड़ चुनाव खत्म होने के बाद वापस दे दिए, जो ज्यादातर नेता कोई नहीं करेगा। ऐसे अब मैं यहां पर क्लियरली बोलूं कि 100 में से एक नेता ऐसा मिलता है कि जो इतने ईमानदारी से पैसे दे देता है, क्योंकि कुर्सी ज्यादातर पाने के बाद और इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि हमारी जेब कब भरेगी। पर वो इकलौती ऐसी नेता जिनका किस्सा ये कांग्रेस सुनाती है, और नेताओं का भी सुना सकती है, पर मीनाक्षी नटराजन को लेकर के खास करके ये कहती है कि ये वो है जो जितना खर्च हुआ उसके बाद वो पार्टी को लौटा रही है। जबकि वो बहुत जो है अच्छी फैमिली से नहीं, उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं फाइनेंशियली दिखाई देता है कि उनके पास घर है या गाड़ी है, इस तरह की तस्वीरें हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मीनाक्षी नटराजन के लिए खुला मोर्चा। आप सोचिए कि राष्ट्रपति भवन तक जाने की बात कह दी और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सीधे बैठक की है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज की ये बताया जा रहा है कि एमपी के तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। तमाम विधायकों को, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, जो कांग्रेस के झंडे के नीचे जीते हैं, उन तमाम विधायकों को
दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली बुला करके क्या कुछ होने वाला है देखिए आप। इसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि तमाम राज्यों के नेताओं की टिप्पणी, उनका शामिल होना एक राज्यसभा सीट के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि छोटी चीजों से बड़ा दरवाजा खुलता है। राजनीति में तो ये बात बहुत प्रचलित है और यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पता है कांग्रेस को कि अब एक सीट के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। जब राज्यसभा की एक सीट बिना लड़े ही हम हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से तो हम कमजोर हो जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस ने इस तरह का खुला मोर्चा अपना दिखाया कि तमाम नेताओं को सड़कों पर उतार दिया कि पसीना बहाइए, कुछ भी करिए, पर उतरिए और मुद्दों की बात करिए। मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि आपने आधे लोगों ने पिछली वीडियो को देखा होगा, अपडेट्स ली होंगी उस वीडियो से, पर उसके साथ साथ मैं आपको उस मुद्दे पर हल्का सा अपडेट दे देती हूँ। मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा चुनाव में अपना जो है चेहरा के तौर पर नामांकन उन्होंने किया, एमपी से किया। एमपी में 3 राज्यसभा सीटों पर जो है चुनाव है, उनमें से एक सीट पर मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के चेहरे के तौर पर उतरी। उसके बाद उनका नामांकन रद्द हो गया आखिरी तारीख को, स्क्रूटनी की आखिरी तारीख को वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा, ईसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने तो उनसे जानकारी मांगी, उन्हें समय दिया। कांग्रेस यहां पर ये कह रही है कि समय दिया कहां, आपने तुरंत हमको जानकारी दी और हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, उससे पहले ये सारी चीजें हो गई हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब बीजेपी ने आपत्ति जताई है, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर का ये फैसला निकल करके सामने आया कि नाम की छटनी हो सकती है, और फिर उसके बाद नाम की छटनी हो गई। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ रही है कि जब एफआईआर नहीं, जब कोई चार्ज फॉर्म नहीं, या फिर जब कोई ट्रायल नहीं, जब कोई कन्विक्शन नहीं, तो फिर किस बात का जो है नामांकन जो रद्द हुआ है। क्योंकि आपराधिक मुद्दा तो उन पर कुछ है नहीं, या आपराधिक मामला जो है दर्ज नहीं है कोई, तो फिर कैसे हम ये मान ले कि आपने उसके तहत ये किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कांग्रेस ने तो ये कहा है कि सबसे पहले तो एफआईआर, चार्ज फॉर्म, उसके बाद ट्रायल, फिर उसके बाद कन्विक्शन, और उसके बाद 2 साल की सजा के प्रावधान के बाद जो है किसी का नाम जो है छटनी किया जाता है। जब ये सारी चीजें है ही नहीं, वो अक्यूज्ड के तौर पर हैं या फिर जिस तरह से वो आरओ ये जानकारी दे रहे हैं, तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने किस तहत में किया। बीजेपी के कई नेताओं के कांग्रेस ने एग्जाम्पल भी दिए कि बीजेपी के नेताओं की 5-5 गलतियां हैं, पर वहां पर सीधे जो है अप्रूव कर दिया, एफिडेविट लिया और उसके बाद उनको नामांकन उनका जो है अप्रूव कर दिया कि ऐसा ऐसा भी हुआ। उनको समय भी दिया गया बीजेपी नेताओं को, और उसके बाद एफिडेविट लेकर के नामांकन जो है अप्रूव कर दिया। पर हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये भी देखिए कि जिस समय ये खबर निकल करके आई, तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के आपत्ति दर्ज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की। और कार्रवाई करने के बाद कांग्रेस को जब मैसेज दिया गया है, नेता को जब मीनाक्षी नटराजन को टाइम दिया गया होगा, तो वो टाइम बहुत कम था। उससे पहले कांग्रेस सड़कों पे उतर गई थी। यूथ कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतर गया, विरोध कर रहा था। और एक तरफ दिल्ली में तमाम बड़े नेता कर रहे थे। राहुल गांधी अब तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में है, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि भाई कांग्रेस क्या कुछ ही कर पाएगी जब बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में है, आने वाले हर राज्य में जीत मिल जाती है, तस्वीरें दिख जाती है। पर इसी पर ही तो चर्चा राहुल गांधी ने की है कि अब जो आने वाले राज्य स्तर के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उन पर हम कड़ी रणनीति बनाएंगे। क्या इसी रणनीति के तहत जो है वो एक भी सीट नहीं गंवाना चाहते हैं? क्योंकि राज्यसभा अगर कमजोर हुआ विपक्ष का, तो अपने आप में जो विधेयक पास होने होते, जिन पर विपक्ष को आपत्ति होगी, वो तो पास हो जाएंगे। जब राज्यसभा सीटों में जो है बीजेपी का दबदबा दिखाई देगा, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से मैदान में ही अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है कि मीनाक्षी नटराजन की जो खबर है वो राष्ट्रपति तक पहुंची। और राष्ट्रपति के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर समय नहीं दिया गया तो हम खुला मोर्चा दिल्ली में
खोलेंगे, आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी, पर इसके साथ साथ मीनाक्षी नटराजन को लेकर के विपक्ष के नेता क्या कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, जाते जाते इनकी क्लिप्स ये सुनिए। भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सत्ताओं के लिए इतनी बौखला गई हैं कि किसी तरह से भी किसी भी कीमत पे अपने हाथ से वो जाने नहीं देना चाहते ताकत को। आज मध्य प्रदेश में जो कुछ भी खेल हुआ है, इन्हें मालूम था कि पूरा घर परिवार कांग्रेस एकजुट है और ये सीट में जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है और हम ये राज्यसभा की सीट एक जीत रहे हैं। जब भाजपा को पता लगा कि वोट चोरी नहीं हो पा रही, विधायक इनसे चोरी नहीं किए जा रहे हैं, तो इन्होंने पूरी सीट ही चोरी कर ली और हर बार की तरह हथियार बनाया है चुनाव आयोग को। नामांकन रद्द कर दिया गया। अगर सूचनाओं की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने विवाह की जानकारी को कितने सालों तक छुपा कर रखा। जब वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में चुनाव लड़ते हैं और ऑब्जेक्शन किया जाता है कि वो अपनी इस जो है जानकारी को हमेशा छुपाते रहे हैं, तब उनको खुलासा करना पड़ा। लेकिन उससे पहले के नामांकन, उसके बाद के नामांकन, और बहुत से भाजपा नेताओं ने तो अपने अपराध को भी छुपाया, कभी जिक्र भी नहीं किया, बाद में सामने आए, लेकिन उनके नामांकन रद्द नहीं हुए, उनकी सदस्यताएं रद्द नहीं हुई है। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।